प्यार की दास्तां सुनना चाहती हूँ। सुन सकोगी? तो सुनो। मैं और सौम्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे की जान है। जब से एक दूसरे को मिले हैं, जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी है। एक दूसरे को देखे बिना, मिले बिना हर पल अधूरा रहता है। हमें यकीन है कि ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे के लिए बुलाया है। और फिर एक दिन सौम्या ने हमें अपने प्यार के बारे में बताया। मेरे बेटे को सच्चा प्यार मिल गया है, ये जानकर बहुत खुशी हुई हमें। खुशी क्यों ना होगी? संजना मेरे बेटे की जिंदगी में एक नई पहाड़ जो लेकर आई थी। और फिर मैं और अभय संजना से मिले। मम्मा, पापा, ये है संजना। नजर ना लगे इस चांद के टुकड़े को। इस नालायक को ये हीरा कहां से मिल गया? लेकिन सचता है, मेरे बेटे पर खूब सचता है। दोनों की खूबसूरत जोड़ी देखकर हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सौम्या की पसंद एक ही पल में हमारी पसंद बन गई। मन ही मन में संजना को हमने हमारी बहू मान लिया और उसका हाथ मांगने हम संजना के माता पिता से मिले। ज्ञान प्रकाश जी, मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। बच्चे ने हमारा काम आसान कर दिया। लेकिन मेरे लिए तो मुश्किल खड़ी हो गई है। मुझसे तब इंतजार ही नहीं होगा। मेरा दिल तो यही चाहेगा कि मेरी बहू जल्द से जल्द अपने शुभ कदम मेरे घर में रखे। लीजिए। आप अपनी बहू को कभी भी अपने साथ लेके जा सकती हैं। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले हम हमारे गुरुजी से जरूर पूछते हैं। उनमें अटूट श्रद्धा है हमारी। बस एक बार इन दोनों की कुंडलियां उन्हें दिखा दें तो इनके कुंडलियों के ग्रह दशा के अनुसार गुरुजी इनकी शादी की डेट फिक्स कर देंगे। जैसा आप चाहें। संजना मेरे सौम्य की जिंदगी में एक नई किस्मत बनकर आई। हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई। लेकिन खुशियां अपने साथ साथ एक अड़चन भी ले आई। क्या बात है? कोई मुश्किल तो नहीं है ना गुरुजी? ये शादी नहीं हो सकती।
गुरुजी क्यों नहीं हो सकती? कोई मुश्किल या फिर कोई बाधा? क्या बात है गुरुजी? कोई साधारण बाधा होती तो मैं भी इतना चिंतित ना होता। उसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई समाधान निकाल लेता। परंतु क्या गुरुजी? गुरुजी, आपका ये परंतु हमें बहुत परेशान कर रहा है, बताइए ना। गुरुजी, आपकी परेशानी की सच्चाई हमें प्लीज बताइए। आप तो जानते कि मैं आपकी हर बात मानता हूं। आपकी हर बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है गुरुजी। प्लीज बताइए क्या बात है। सौम्य बेटा की कुंडली के मुताबिक इसके ग्रह दशा बहुत नीच दिशा से गुजर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि क्या दिखाई दे रहा है गुरुजी? गुरुजी बताइए ना, बहुत चिंता हो रही है हमें, प्लीज बताइए। सच्चाई यह है कि इस कुंडली के ग्रहों की गणना के अनुसार शादी के 40 दिन के भीतर इसकी पत्नी की मृत्यु निश्चित है। वो जीवित नहीं बचेगी। बस 40 दिन। मैंने आपसे पहले कह दिया कि मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। इसका जवाब आपको 40 दिन के बाद खुद ब खुद मिल जाएगा। 40 दिन के बाद मैं अपने और परी के रिश्ते का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। अब तो पूरा सच जानने के बाद तुम समझ ही गई होगी कि सौम्य का और तुम्हारा जिंदगी भर का साथ नहीं है परी। तुम मेरी बेटी के साथ जीने के लिए नहीं, बल्कि 40 दिन के अंदर मरने के लिए मेरे घर मेरी बहू बनकर आई हो। 40 दिन के अंदर तुम्हें मौत का तोहफा मिलेगा परी, मौत का तोहफा। गुरुजी का कहा हुआ एक एक शब्द अभय के लिए पत्थर की लकीर है, लेकिन सौम्य, गुरुजी की भविष्यवाणी सौम्य का फैसला बदलने के लिए काफी नहीं थी। सौम्य, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम गुरुजी का अपमान कर रहे हो सौम्य, और गुरुजी का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, मैं भी गुरुजी की बहुत इज्जत करता हूँ, पर विश्वास एक बात है और अंधविश्वास। गुरुजी के कहने पर क्या मैं संजना को जिंदगी भर के लिए छोड़ दूं? For your kind information, मिस्टर सौम्य पराशर, गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। और मैं जानता हूं कि आपके मन में गुरुजी के लिए बहुत इज्जत है, पर गुरुजी की हर बात मानना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सौम्या, बेटा हम या गुरुजी जो कुछ भी कह रहे हैं वो तुम दोनों की भलाई के लिए कह रहे हैं। देखो सौम्य बेटा, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो ना? सोचो बेटा, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? संजना,
संजना, तुमने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी हो रहा है, इन सब भविष्यवाणियों के बावजूद क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अंकल, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं भी सौम्य के बिना नहीं जी सकती। भाई साहब, बच्चों के प्यार के आगे सारी भविष्यवाणियां फीकी पड़ जाती हैं। हमारा काम इतना ही है कि हम बच्चों को आशीर्वाद दें। आगे जो भी होगा भगवान की मर्जी है। भाभी जी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, प्लीज। गुरुजी ने जो कह दिया सो कह दिया, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर और ये बदल नहीं सकती भाभी जी। सौम्य, तुम्हें याद है आज से 2 साल पहले मैं अमेरिका जा रहा था, तो गुरुजी ने मुझे रोका था। याद है ना क्या हुआ था? जिस फ्लाइट से मैं जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गई। पापा, वो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। वो कोइंसिडेंस नहीं था सौम्य। पापा प्लीज, हर बात का वहम मत बनाइए। प्लीज पापा, मेरी और संजना की शादी हो जाने दीजिए। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। अगर बच्चों की यही जिद है तो इसी जिद की वजह से क्या हो सकता है काम्या, तुम जानती हो ना, और फिर भी तुम ऐसे कह रही हो। अभय, मैं मानती हूँ कि गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है, लेकिन भगवान की यही मर्जी है तो बेटे के प्यार की जिद के आगे हमने हार मान ली। मन को तसल्ली दे दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभय का विश्वास सौम्य की जिद से ज्यादा मजबूत निकला। गुरुजी के लिए अभय की श्रद्धा गलत नहीं थी, और उसी दिन जब संजना अपने माता पिता के साथ अपने घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। संजना कैसी है? अब ठीक है, शुक्र है, ज्यादा चोट नहीं आई उसे। हम सब साथ ही में थे, मैं, संजना के पापा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक्सीडेंट सिर्फ संजना का ही हुआ है। खतरा सिर्फ उसी के सर पे मंडरा रहा था। अब तो मेरे विश्वास को अंधविश्वास मत मानिए आप लोग। अब यकीन हो गया कि गुरुजी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा था। हमें ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उस एक्सीडेंट में चोट सिर्फ संजना को लगी। हमें ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उस एक्सीडेंट में चोट सिर्फ संजना को लगी। आराम से, आराम से। थैंक गॉड संजना, तुम ठीक हो।
बहुत डर गया था मैं, बहुत डर गया था। तुम रो क्यों रही हो पागल? तुम ठीक हो संजना? सौम्या, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। न जाने कितने सपने देखे हैं मैंने इस सौम्या पर आशा बनने के। मेरे सपने सच होंगे ना सौम्या? अधूरे तो नहीं रह जाएंगे ना? मैं सवालों से घिरी रात रात तक सो नहीं पाती थी। सौम्या का साथ मिलेगा ना? इस सवाल ने तो मेरा चैन ही चुरा लिया। लेकिन किसी ने ठीक कहा है, हर मुश्किल का हल तो होता ही है। हर ताले की चाबी होती है। क्या बात है संजना, इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? भाग भाग कर आ रहा हूं मैं। कहो संजना, क्या बात है? संजना, ये सौम्या प्लीज, मेरे लिए भी ये फैसला करना बिल्कुल आसान नहीं था। संजना तुम ये सौम्या, मैं तुम्हें ये अंगूठी लौटा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की जिंदगी से दूर चले जाएंगे या एक दूसरे के बिना जिंदगी बिताने का सोचेंगे भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमें एक काम तो करना ही होगा। सौम्या प्लीज, अगर हम जिंदगी भर का साथ चाहते हैं तो तुम 40 दिन के लिए किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। और सौम्या, जब 40 दिन का खतरा टल जाएगा तब हम दोनों शादी कर लेंगे। सौम्या, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अगर हमने अभी शादी कर ली और मुझे कुछ हो गया तो? सौम्या प्लीज, 40 दिन का ही तो सवाल है। प्लीज तुम किसी और के साथ शादी कर लो। नहीं संजना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में या तो तुम आओगी या कोई नहीं आएगा। सौम्या, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर नहीं जा रही। हम जिंदगी भर साथ रहे, इसलिए तो मैं तुम्हें ये रास्ता दिखा रही हूँ। एक रास्ता है संजना, एक रास्ता है। हम शादी करेंगे ही नहीं, बस एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनकर साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। क्या फर्क पड़ता है हम शादी करें या ना करें? कोई फर्क नहीं पड़ता संजना। आई जस्ट लव यू सो मच। सौम्या, आई अंडरस्टैंड दैट। हम शादी करें या ना करें, इससे हमारे प्यार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी शादी को लेकर मैंने जो सपने बुने हैं उनका क्या सौम्या? तुम कभी नहीं समझोगे एक लड़की की जिंदगी में दुल्हन बनने की क्या अहमियत होती है। मैं अपने नाम को तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहती हूँ सौम्या। तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ, तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहती हूँ। सौम्या प्लीज, बस 40 दिन, उसके बाद हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। प्लीज सौम्या।
बात बताई तो हम तो परेशानी के घेरे में गिर गए। लेकिन संजना ने ठीक ही कहा, हर ताले की चाबी होती है परी। संजना ने ठीक ही कहा, हर ताले की चाबी होती है परी। और मेरी परेशानी के ताले की चाबी मुझे उस दिन मिली जिस दिन अचानक मैं तुमसे टकराई। सारे सवालों के जवाब एकदम से सामने आ गए। मन में हजार सवाल उठे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जब पता लगाया तब समझ आया कि तुम तो रानी की बेटी हो। सारी मुश्किल, सारी उलझन सुलझ गई। और मुझे संजना का सुझाव बहुत अच्छा लगा। मैं झट से मान गई। तुम्हारी आरती उठेगी। रंग बदला, सब कुछ हुआ धुंधला, सूरज ने क्यों उपवन जला दिया। सहमी हुई धड़कन, सांसों में है कंपन, वीणा को किसने झंझना दिया। से लेके जाएगी झटके से, पल भर में जीवन छिन गया। हाँ जी कपूर साहब, हाँ जी पैसे मिल गए? अच्छा
इतने दिए जलाओ कि इस घर का कोना कोना रोशन हो जाए। घर तो रोशन होगा ही ना। अच्छा, सुना आपने? आपकी बहू कितनी प्यारी बातें करती है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द ये 40 दिन पूरे हो जाए और संजना हमारी बहू बनकर इस घर में आ जाए। बिल्कुल सही कहा। अरे सौम्या, हम वहां तो दिए जलाना भूल ही गए। चलो। जिनको हर हाल में उसने हरदम अपनाना चाहा, वही बेगाना कर रहे हैं ओ, जिनकी खातिर था छोड़ा अपने बाबुल का आंगना, वही उसे तन्हा कर रहे हैं ओ, फूलों के बदले कांटे क्यों है किस्मत ने बांटे, क्यों इतना दर्द लिखा है लकीरों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। परी, परी, मेरे बच्चे। दानी माँ, हाँ बेटा, क्या हुआ दानी माँ? ये परी की तस्वीर गिर गई थी। आर्यन, पता नहीं क्यों बेटा, लेकिन शाम से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रह रहकर मुझे परी बहुत याद आ रही है। आज मेरी बच्ची सचमुच बहुत याद आ रही है मुझे। दानी माँ, माँ अपने बच्चों के बारे में सोचना कभी छोड़ सकती है भला? मुझे तो नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि हमेशा हमेशा उसका दिल अपने बच्चों के लिए धड़कता है। क्या हुआ दानी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? दानी माँ, अगर आपका आशीर्वाद परी के साथ है तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता। सच्ची में। दानी माँ, अगर दिल को तसल्ली देनी है कि परी ठीक है कि नहीं, तो आप मेरे मोबाइल से फोन कर लीजिए। लगा दूं मैं आपके लिए फोन? हाँ। हेलो। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? दिवाली मुबारक हो मम्मी जी। दिवाली तुम्हें भी मुबारक हो आदित्य। ईशाना कैसी है? मम्मी जी, ईशाना बिल्कुल ठीक है, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। वो मम्मी जी, तानी माँ को परी के साथ बात करनी थी।
एक सेकेंड ना। हेलो काम्या, आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी सुरेखा जी। दरअसल बात यह है काम्या कि मुझे पता नहीं क्यों परी की आज बहुत याद आ रही है, तो मैंने आर्यन से कहा कि आप लोगों को फोन लगाते जरा, प्लीज परी से बात करवा देंगे। सुरेखा जी, मैं आपकी परी से बात तो करवा देती, लेकिन सौम्य और बहू लक्ष्मी पूजा के लिए बैठ चुके हैं। अगर आपका बात करने का इतना मन कर रहा है तो आप कहे तो मैं पूजा के बीच फोन दे दूं परी? नहीं नहीं नहीं, पूजा के बीच से मत उठाइए उसे, करने दीजिए पूजा, मैं दोबारा फोन कर लूंगी। सच कहूँ तो ऐसा करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। जी। क्या बात है सुरेखा जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहू का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रही हूँ। और हाँ, पार्टी में वक्त से आ जाइएगा। मैंने ज़्यादा लोगों को तो बुलाया नहीं है, अगर अपने ही लोग देर से आएंगे तो पार्टी की रौनक कैसे लगेगी? नहीं नहीं काम्या, तुम चिंता मत करो, हम सब वक्त पे पहुंचेंगे। सबको मेरा प्यार कहिए, नमस्ते कहिए। परी को भी प्यार बोलिएगा मेरा। जी ज़रूर। नमस्ते। हो गई तसल्ली? ठीक है वो। अच्छा दादू लक्ष्मी पूजन के लिए बुला रहे। चलो चलो। सौम्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने और मामा ने परी के सामने वो 40 दिन का राज खोल दिया। आज मैंने और मामा ने परी के सामने वो 40 दिन का राज खोल दिया। क्या? हाँ सौम्या, वो शायद हमारा पीछा करते करते गुरुजी के आश्रम पहुंच गई थी। संजना, सौम्य, चलो बेटा, पंडित जी बुला रहे हैं। आज लक्ष्मी पूजा में तुम दोनों को ही बैठना है। मामा, परी को सब बताने की क्या जरूरत थी? सिर्फ 40 दिन की बात थी बस, और 40 दिन बीतने में कितने दिन बचे थे? सौम्या, वो खुद ही सबको जानने के लिए बेचैन थी। मैंने कहा ना, वो हमारा पीछा करते करते आश्रम तक पहुंच गई थी, और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ उसे सब कुछ पता चल गया। अब ना कोई सवाल होंगे और ना हमें कोई जवाब देने पड़ेंगे। हाँ बेटा, संजना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब चलो, पूजा के लिए देर हो रही है। चलो चलो। अच्छा जी, ओके। अरे ज्ञान प्रकाश जी, दिवाली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। इसकी क्या जरूरत है? सुलक्षणा जी के पापा की तबीयत कैसी है? उनका फोन आया था, कहती थी कि हालत पहले से बेहतर है। अच्छी बात है, आइए ना। जी नहीं, मैं चलूंगा। मैं तो दरअसल संजना को लेने आया था। संजना को? क्यों? देखिए, संजना अभी नहीं आएगी। अभी कुछ ही देर में पार्टी के लिए लोग आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तो
कुछ समय में सौम्य बेटे के ससुराल वाले भी यहाँ आएंगे। उन लोगों की हाजिरी में संजना का यह रहना ठीक नहीं है। क्यों? संजना का यहाँ होना ठीक क्यों नहीं लगेगा? हाँ पापा, आप खामखा इतनी छोटी सी बात का इश्यू बना रहे हैं। नहीं, देखिए, संजना कहीं नहीं जाएगी। घर की पार्टी में अगर घर की बहू नहीं रही तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज लक्ष्मी पूजन है और संजना को हम हमारे घर की लक्ष्मी मान चुके हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि सौम्य और संजना का क्या रिश्ता है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि ज्ञान प्रकाश जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हम चाहते हैं कि सिर्फ संजना ही नहीं बल्कि आप भी इस पार्टी में शरीक हो, और इतना हक तो हमारा बनता ही आपको। चलिए मान जाइए। क्या हुआ? सच तो तुम ही जानना चाहती थी ना? बहुत शौक था तुम्हें सच जानने का, तो अब जानकर बिजली क्यों गिर गई? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या है ना परी, जिंदगी के कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि उनका गले से उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, छोड़ो ये सब, पार्टी का वक्त हो रहा है। तुम्हारी दानी माँ और दादू किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। फोन आया था उनका, तुमसे बात करना चाहती थी। मैंने कह दिया लक्ष्मी पूजा में बैठी है। उनके सामने अपना ये टुकड़ा ना रो तो अच्छा होगा। उन्हें तुम यही समझने दो कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो, सुखी हो। नहीं तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या होगा। तुम्हारे मरने से पहले बेचारी तुम्हारी दानी माँ दुख के मारे मर जाएगी, और कुछ नहीं। इसलिए समझा रही हूं मैं तुम्हें, खुश रहो, चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। वो क्या है ना, जिंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं परी, इसलिए दिल पे पत्थर रखकर मुस्कुराकर जी लो। चाहे झूठी ही सही, लेकिन मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। कुछ और तो तुम कर भी नहीं सकती ना। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, तुम्हारे जाने का दिन भी नजदीक आता जा रहा है, बहुत नजदीक। तब तक अपना ध्यान रखना। हाँ, तैयार हो जाओ।